नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से उत्तराखंड लौट आए हैं और इस दौरान केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात पर सीएम धामी ने कहा कि सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सी सौगातें उत्तराखंड को मिली हैं, जैसे कि टनल्स, रोड्स, और इन सब के चौड़ीकरण को लेकर बातचीत हुई। बताना चाहेंगे कि देहरादून, टिहरी और मसूरी टनल्स बनना प्रस्तावित किया गया है। वहीं यमुनोत्री, गंगोत्री राजमार्ग, अफजलगढ़, नजीबाबाद राजमार्ग को भी मंजूरी मिली है, जो सीधे तौर से प्रदेशवासियों को कुमाऊं रीजन से जोड़ेगा। सड़कों के क्षेत्र में, सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सारी सौगातें हमको मिली और बहुत सारे हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन सब पर हमको स्वीकृति मिली है। टनल है, रोड है, सड़कों के चौड़ीकरण है, उन सभी पर बात हुई है। चाहे आज वो हमारा यमुनोत्री गंगोत्री को जाने वाला विकास नगर होते हुए, डामटा होते हुए उत्तरकाशी का मार्ग हो, उस मार्ग के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार से अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद आने वाला जो कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला मार्ग है, इसी प्रकार से ग्वालदम, सिमली, बागेश्वर और जलजीबी तक जाने वाला 305 किलोमीटर का मार्ग है, उस मार्ग को भी जो है उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग को देने का हुआ। इसी प्रकार से जो मसूरी की टनल है, उस टनल के लिए भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की कि जल्दी ही उसका भी जो है ऑब्जर्वेशन करवाकर उस पर जो है एनएचएआई जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करेगा। ऐसे अनेकों प्रस्ताव हैं जो हमने वहाँ दिए थे। देहरादून शहर के लिए एक रिंग रोड जिसकी एक बड़ी डीपीआर यहाँ पर बनाई जा रही है। उधर राजधानी देहरादून के बीच में स्थित गांधी पार्क में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शौर्य दिवस और विजय दिवस के रूप में मनाए गए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस सम्मेलन में शहीदों की विधवाओं के साथ ही कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे और इस मौके पर जहां मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया, तो वहीं शहीदों के परिवार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की और शहीदों की विधवाओं ने इस तरह के आयोजन के लिए सरकार को धन्यवाद भी किया। आज का दिन भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहाँ पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूँ और उन सब के प्रति श्रद्धान्वित होकर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है वहीं वीर भूमि भी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या देश की कुल सेना के प्रतिशत के रूप में उत्तराखंड से देश को देने का काम होता है। मातृभूमि और देश की सेवा के लिए लगते हैं। उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के उत्थान के लिए, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। रणजीत सिंह, शहीद रणजीत सिंह की वाइफ सरला देवी हूँ। आज विजय दिवस पर आपको सम्मानित किया है, क्या कुछ कहेंगे? आज विजय दिवस के मौके पे हमें सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सब हमेशा ऐसे ही सम्मानित करें, जब तक हम हैं तब तक करें, पर हमारे बच्चों को भी याद रखें, हमारे बच्चों को भी याद रखें, उन्हें भी सम्मानित, आगे उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। ये नहीं है कि जब तक हम हैं तो तभी तक ही करें, बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारी सरकार ने अभी ये बोला है कि एक बच्चे के लिए, परिवार के एक बच्चे के लिए नौकरी है, होनी चाहिए, ये पढ़ाई के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से वो लागू होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाषणों में ही चले गया, वो जरूर लागू होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। उधर कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून स्थित शौर्य स्थल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ देश के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस दौरान सत्तासीन भाजपा सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत देश के लिए दी है, लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है कि जिन कारणों के चलते वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी, उन कारणों का भी सरकार पता लगाए और जो कमियां पहले देखी गई उन कमियों को दूर किया जाए। बलिदान का दिन है, विजय दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। कारगिल में जो कमियां रही
इंटेलिजेंस की बात को नहीं सुना गया और पाकिस्तान के लोगों को हमारी चौकियों में बैठने का मौका मिला, छूटी हुई चौकियों में। और जिन चौकियों को, जिन चोटियों को जीतने के लिए हमारे जाबाज सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, बहुत बड़े बड़े बहादुर ऑफिसरों की जान हमको गंवानी पड़ी, बहुत सारे हमारे बहादुर सिपाहियों की जान हमको गंवानी पड़ी, उन सबको याद करने का ये दिन है। रामनगर में भी पूर्व सैनिक उत्थान एवं कल्याण समिति की ओर से विजय कारगिल दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कारगिल शहीद राम प्रसाद ध्यानी, विश्वबंधु रावत और शहीद मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। छब्बीस जुलाई कारगिल दिवस के नाम पे पूरा देश एक पर्व मनाता है, जिसे हम विजय दिवस कहते हैं। आज से लगभग, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग आज से 20, 22, 25 साल पुराना एक युद्ध जो पाकिस्तान से उसके कूटनीतियों से और उसकी जो रणनीति पे हमने एक विजय प्राप्त की थी कारगिल हिल टाइगर पे, उसी की शौर्य गाथा और उस समय पे शहीद हुए वो शहीद हमारे पूर्व सैनिक सरदार साहिबान, अफसर साहिबान, उन सभी की याद में। उत्तराखंड में एक बार फिर से वायरल वीडियो से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इस बार भाजपा के निशाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आ चुके हैं। बीते दिनों कोटद्वार में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने काफी जोशीला भाषण दिया था। अब भाषण के कुछ अंश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। करण मेहरा का बयान जो मैंने सुना है, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो गढ़वाल की जनता पर जो आरोप लगाया, जो आक्षेप लगाया है, मैं समझता हूं कि ये उनकी हताशा का परिणाम है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। और कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की अपील पर अगर जनता नहीं जुड़ रही है तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गढ़वाल की जनता पर थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है तो थूकना तो कांग्रेस पर चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता के साथ में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच स्टेप से करवा रही है। चौथे स्तंभ में आपसे उम्मीद करता हूं कि पूरे वीडियो को देखें। मैंने जिसमें तीलू रौतेला की तारीफ करते हुए याद दिलाया कि तुम उसके भाई बंधु, उसके बच्चे हो, जिसने 15 साल में गढ़वाल की सम्मान की लड़ाई लड़ी, जहां भारत पैदा हुए, जिसके नाम पे हमारे भारत देश का नाम पड़ा, उस भूमि के तुम रहने वाले हो। मैंने श्रद्धेय सुमन का नाम लिया, मैंने गब्बर सिंह जी का नाम लिया, तिहाड़ी के जो हमारे शहीद थे उनका नाम लिया, मैंने नाम लिया हेमवती नंदन बहुगुण का, मैंने चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का नाम लिया, मैंने सीडीएस का नाम लिया, नए सीडीएस का नाम लिया, मैंने वहाँ के पत्रकारों का नाम लिया, मैंने मौला राम जी का नाम लिया जिन्होंने गढ़वाल कॉलेज ऑफ पेंटिंग की स्थापना करी। मैंने बोला कि आपकी हर चीज में इतनी समृद्धशाली आपका इतिहास है, वीर उनकी भूमि है। फिलहाल यहाँ पर कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में सेतु एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों के विकास कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करना होगा। सेतु के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
जी बिल्कुल, देखिए राज्य योजना आयोग को जो है नीति आयोग की तर्ज पे हमने सेतु आयोग के नाम से जो है बदला गया है और इसमें मुख्यतः इसका कार्य जो होगा वो सरकार की सभी नीतियों को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य जो हैं वो अध्यक्ष रहेंगे और सभी मंत्री लोग जो हैं इसमें सदस्य के रूप में काम करेंगे। अन्य 6 सलाहकार भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट होंगे वो भी इसमें मेंबर रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेतु आयोग काम करेगा और स्टेट फॉर एम्पावरिंग एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तराखंड का, उसके लिए आगे किस तरीके से हम लोगों को जनता के बीच में जाके कार्य करना है, वो सब कार्य इसमें। डोईवाला में सरकार की नए शहर बसाने की योजना के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है, जिसको लेकर डोईवाला में महापंचायत और बैठकों का आयोजन हो रहा है। ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जगतार बाजवा के साथ डोईवाला पहुंचे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे। अभी तो किसान महापंचायतें ही कर रहे हैं, अगर सरकार ने जल्द स्थिति साफ नहीं की तो डोईवाला में आने वाले समय में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। मनसा नहीं है भाई, पहरेदारी तो जरूरी है, बसा क्या युद्ध रोज लड़ा जा, लेकिन फौज तो तैयार रखनी पड़े अपनी। किसानों की जमीन ले कौन लेगा? किसानों की जमीन ले कौन लेगा? आप अगर यहाँ पे शहर बसाना है, शहर तो बस रहा, आप इसका रोड मैप दे दो, इसमें सीवर डाल दो, अपनी जमीन किसान अपने आप ही बेच लगा कर शहर बसाना तो कर लगा। ये जाएगी नहीं, जबरदस्ती जो कर रहे हैं कि गांव उठाकर इनको चले जाएंगे। इनका पूरे देश में प्लान है कि किसानों से किस तरह से जमीन छीनी जाएगी, उसी को डेवलप करके और फिर महंगे रेट में उन्हीं को बेच दो, जमीन छीन उन्हीं की सारी। आपको लगता है लाला लोगों को जमीन दी जाएगी? व्यापारी डेवलप करेंगे, वे कर जाओ, व्यापारी तो ले आजकल जमीन बाबा तो मर रहे। इस महापंचायत से सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हम सब इकट्ठे हैं, संदेश ये देना चाहे आज से यहाँ पे इसमें डोईवाला में आज से 32-35 साल पहले भी यहाँ पाए थे हम टिकैत साहब के साथ। तो ये वही डोईवाला है भाई, ये मुकाबला करने के लिए तैयार है और इनके साथ में पूरा देश है। देखिए, सरकार के मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं, अगर उसमें दम है तो आज मुख्यमंत्री को आप जैसे मीडिया के बंधुओं को बुला करके ये घोषणा कर देनी चाहिए और विधिवत रूप से एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि ऐसी कोई योजना नहीं है लोगों को उजाड़ने की, तो सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी रखा है ये आंदोलन के लिए। ये तो किसान मजदूर खेतों में काम करने वाले लोग हैं, मजबूरी में आते हैं निकल के जब सरकार अत्याचार करती है। तो यही पूछ रहे हैं कि बसे बसायों को उजाड़ करके आप बसाना किसे चाहते हो भाई? किन्हें, वो कौन सी आबादी है? वो देश के किसी अलग देश से आएंगे लोग, उनको अगर बसाना है तो कहीं और बहुत सारी जगह है, खाली पड़ी जगह है, उनमें जाएं, उनमें बसाएं उनको। उधर हरिद्वार के बेलरा प्रकरण में हुई दलित युवक की मौत के बाद तमाम दलित संगठनों की ओर से बुलाई गई महापंचायत स्थगित हो चुकी है और दरअसल इस मामले में कई दलित संगठनों ने महापंचायत का आह्वान किया था, लेकिन हरिद्वार में राज्य अतिथि गृह डामकोठी में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष तमाम दलित संगठनों के नेताओं के साथ डीएम और एसएसपी से वार्ता करते हुए नजर आए और इसके बाद महापंचायत को स्थगित किया गया। वहीं बातचीत में दलित समाज से जुड़े संगठनों की सभी 12 मांगों पर सहमति बन गई, जिनमें प्रमुख रूप से दोनों मृतकों के परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शामिल है।